हेलो एवरीवन। आप लोग बबल शॉट का एग्ज़ाम्पल देखे हैं। यहाँ पे बबल शॉट के बारे में आपको हम बताएं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बबल शॉट में जनरली एलिमेंट को एक्सचेंज किया जाता है। अगर छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट बड़ा एलिमेंट के साथ एक्सचेंज होगा तो वो अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग पासेज के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ़ पासेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं कि एक पास से गुजरने के बाद एलिमेंट किस तरीके से अरेंज हो रहा है, फिर सेकंड पास से गुजरने के बाद एलिमेंट किस तरीके से अरेंज हो रहा है, एंड थर्ड पास से गुजरने के बाद एलिमेंट कैसे अरेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पास से गुजरता है तो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है किसी भी पोजीशन पे हो, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे चला जाता है। उसी तरीके से सेकंड पास एंड थर्ड पास में सेम वही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है कोडिंग करने का। कोडिंग अगर हम लोग देखेंगे उसका एल्गोरिथम, तो उसमें दो चीज़ का ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्या ध्यान देंगे कि नंबर एक्सचेंज करेंगे, जो कि आप लोग सी में पढ़े होंगे, स्वैपिंग करने का। नंबर स्वैप कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबल। जैसे दो वेरिएबल लेते हैं और एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं। टेम्पररी वेरिएबल में ए का वैल्यू को असाइन कर देते हैं। उसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके अंदर असाइन करके हम लोग स्वैप कर लेते हैं। स्वैप का प्रोग्राम आप लोग जानते होंगे, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग करेंगे और नंबर ऑफ़ पासेज, यानी फर्स्ट पास से गुजरेंगे, सेकंड पास से गुजरेंगे, थर्ड पास से गुजरेंगे, जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट है उससे एक कम, यानी n एलिमेंट है तो n-1 पास से हम लोग गुजरेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक वेरिएबल पास के लिए बना लेंगे और एक वेरिएबल हम लोग एक्सचेंज करने के लिए एलिमेंट को, यानी असाइन करेंगे एरे के अंदर असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि किस तरीके से हम लोग कोड को लिखते हैं, है ना, कौन सा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करते हैं बबल शॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग कंसेप्ट फॉर बबल शॉट। बबल शॉट में कैसे हम लोग कोडिंग को लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखने में कितना नंबर ऑफ़ वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा उसको सबसे पहले असाइन कर लेंगे कि कितना वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मान लो कि हम एक इंटीजर टाइप एक एरे बनाते हैं, ए नाम का एरे बनाते हैं, और इसमें n एलिमेंट हम लोग डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना भी हो सकता है, 100, 200, है ना, जिसको सॉर्ट करना है, 5, 10 जो भी हो। और आई एक वेरिएबल ले लिए, जे वेरिएबल ले लिए और एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिए। ये जो भी वेरिएबल है वो उसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। और जनरली लॉजिक क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, तो वो लॉजिक बबल शॉट का एक लॉजिक है, उसको हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा लॉजिक को यूज़ करिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो लूप लेंगे, एक आउटर लूप एंड एक इनर लूप। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। यही लॉजिक है बबल शॉट का। देखिए इसमें हम लोग दो लूप लिए हैं, ये आउटर लूप है और ये उसके अंदर इनर लूप है। आउटर लूप क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ पासेज को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा। अगर फर्स्ट पास से गुजर रहा है तो उसमें जितना एलिमेंट है वो एक्सचेंज करेगा। सेकेंड पास से गुजरेगा तो उसके अंदर जितना एलिमेंट है वो एक्सचेंज करेगा, एंड थर्ड पास से गुजरेगा तो जितना एलिमेंट है वो एक्सचेंज करेगा। तो जो पहला एग्जांपल हम लोग लिए थे, अगर यहाँ पर एक हम एरे बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, सपोज डेट ये एक 5 एलिमेंट का एरे है, 1 2 3 4, ये इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम लोग 7 5 3 9 1, है ना, ये एलिमेंट्स इसके अंदर है, इस एरे के अंदर है।
अब इसी एलिमेंट को हमको क्या करना है, शॉर्टिंग करना है बबल शॉर्ट के थ्रू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पर n क्या हो गया, n इक्वल टू, जो n यहाँ पर वेरिएबल है n इक्वल टू यहाँ पर 5, यानी n असाइन कर रहा है किस वैल्यू का, 5 वैल्यू को, यानी एरे में 5 एलिमेंट लिए हैं तो n का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो ये लूप ले रहे हैं, अब इसको अरेंज करने के लिए इसमें नंबर ऑफ कितना पास से गुजरेगा वो हम एग्जाम्पल इसको बनाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कितना पास से गुजरेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग ये आउटर लूप लिए हैं। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पहला पास जो हो रहा है उसको पास जीरो, यहाँ पर एग्जांपल में लेते हैं पास 1 पास 2 पास 3, यहाँ पर पास 0 पास 1 पास 2 पास 3 ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला पास से गुजरेगा एलिमेंट पास 1 से, तो उसमें ये एलिमेंट जो है पहला का नंबर ऑफ एलिमेंट को कंपेयर करेगा कि क्या पहला नंबर एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट छोटा है दूसरा एलिमेंट से तो उसमें तो एक्सचेंज नहीं करेगा, अगर पहला एलिमेंट बड़ा है सेकंड एलिमेंट से तो उसमें एक्सचेंज करेगा। यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उसमें एक्सचेंज करने के लिए हम लोग इनर लूप को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? पहला जो ये लूप जो हम लोग यूज़ किए हैं वो नंबर ऑफ पासेस के लिए है, और सेकंड उसके अंदर जब पास में हम लोग चले गए, फर्स्ट पास 0 में चले गए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ करें। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर पास 0 यानी आई का वैल्यू 0 है, 0 लेस देन n माइनस 1, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 5 एलिमेंट है, 5 माइनस 1, तो आई लेस देन 4, यानी कितना नंबर ऑफ पासेज मैक्सिमम हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी यहाँ पर आई का वैल्यू कितना, 0 1 2 एंड 3, यहाँ इतना बार लूप चल सकता है, 0 1 2 3, यानी यहाँ पर मैक्सिमम पास 1 2 3 4 हो सकते हैं। समझ गए? तो 5 एलिमेंट है तो उससे n-1 यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इनर लूप में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर चेक करेगा कि नंबर को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने के लिए कंडीशन क्या यूज़ कर देते हैं हम लोग कि j का वैल्यू यहाँ पर 0 से असाइन कर रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर 0 है, और j लेस देन n-i, यहाँ पर n-i और -1 ये हम लोग यूज़ करेंगे, और j का वैल्यू की इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू मेरा 0 यानी इंडेक्स वैल्यू 0 है, एंड 0 लेस देन क्या है, 0 लेस देन n का वैल्यू क्या है, 5 है, 5 माइनस i का वैल्यू क्या है, यहाँ पर i का वैल्यू इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 0 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू अगर कंडीशन है तो इस लूप के अंदर मूव कर गया। इस लूप के अंदर मूव करने के बाद ये चेक करेगी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये कंडीशन में क्या है कि एरे ए ऑफ जे का वैल्यू क्या है, 0, तो ए ऑफ 0 में कौन सा वैल्यू है, 7 ग्रेटर देन ए ऑफ j+1 मतलब 1, यहाँ पर हो गया 0 + 1 1 हो गया, 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो 7 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर ये जो हम लोग लूप बनाए हुए इसके अंदर चला जाएगा। और जो हम लोग पहले स्वैपिंग करने का कोड लिखते थे वही कोड को यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, टेम्प्रोरी जो वेरिएबल यहाँ पर असाइन किए हुए हैं, यहाँ पर टेम्प्रोरी वेरिएबल, उसमें एरे ऑफ जे का वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर एरे ऑफ जे में हम लोग एरे ऑफ जे का वैल्यू असाइन कर देंगे, और यहाँ पर एरे ऑफ j+1 में हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल को असाइन कर देंगे। अब देखिए एरे ऑफ जे में कौन सा है, एरे ऑफ 0, यहाँ पर 0 हो रहा है, 0 की बात हो रही है, तो एरे ऑफ 0 में कौन सा वैल्यू है, 7। टेम्प्रोरी वेरिएबल में टेम्प्रोरी वेरिएबल जो हम लोग असाइन किया उसके अंदर 7 चला गया, और एरे ऑफ j+1 में कौन सा है, 5 है, वो कहाँ एरे ऑफ जे में चला गया। और यहाँ पर एरे ऑफ j+1 में टेम्प्रोरी वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर एरे ऑफ जे में कौन सा है, एरे ऑफ 0 में 5 चला गया यानी एक्सचेंज हो गया, और एरे ऑफ j+1 यानी एरे ऑफ 1 में, यहाँ पर एरे ऑफ 1 में 7 चला गया, है ना, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो जा रहा है, वैल्यू को एक्सचेंज हो रहा है, दोनों ये वाला इसमें चला गया और ये वाला इसमें मूव करके चला गया। तो ये अगर ये कंडीशन जो अगर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, अगर सॉर्टेड फॉर्म में होगा तो ये इस लूप के अंदर ही मूव नहीं करेगा। तो यही प्रोसेस अगर पास 1 से, ये पास 1 जो आउटर लूप है पास 1 से गुजर रहा है, फिर यही कंडीशन कहाँ तक चलेगा,
जहाँ तक यहाँ पर फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, जे का इंक्रीमेंट करेगा तो जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर जे इक्वल टू यहाँ पर 1 होगा और 1 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 4, यहाँ पे हमेशा तो 4 है तो 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, फिर से ये वाला मूव करेगा, यानी सारे एलिमेंट को चेक कर लेगा। जो जो एक्सचेंज होना रहेगा एक्सचेंज हो जाएगा, जो नहीं एक्सचेंज होगा उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो एक पास से गुजरने के बाद इस तरीके से अगर एक पास से गुजर रहा है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जितना आ रहा है वो होगा। फिर उसके बाद आई के लास्ट में आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, है ना। तो आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे आई इज इक्वल टू फिर 1 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ पास, ये पास 0 से अगर गुजरा तो कुछ शॉर्टेड फॉर्म में आएगा। फिर उसके बाद पास 1 से गुजरने के बाद तो यहाँ पर फिर से चेक करेगा उस जो लास्ट में शॉर्टेड एलिमेंट आए होंगे। एग्जांपल दिमाग में ध्यान रखिए, उसी के अकॉर्डिंग मूव करते जाता है। फिर उसके बाद पास 1 से जाएगा तो पास 1 से एलिमेंट को अपना एक्सचेंज करेगा। फिर लास्टली जो सारा एलिमेंट अगर मूव हो जाता है तो फाइनली जो पास है, फाइनली जो एलिमेंट है वो आपको डिस्प्ले करेगा, है ना। तो यही सिंपल कोड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बबल शॉट में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी को, इसका फुल कोड जो है उसको भी हम आपको लिख के यहाँ पर शो करेंगे कॉपी में कि किस तरीके से हम लोग इसका फुल कोडिंग को किस तरह से लिखते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू।